हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मैथ्स मंथन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 5 लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। लघुत्तम समावर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक को एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो देखिए ये इसके शॉर्ट फॉर्म है और हिंदी में इसको हम लिखते हैं लासा और इसको लिखते हैं हम मासा। ठीक है ना। सुनिए इधर देखें, लासा और मासा के जो भी प्रश्न आएंगे आपकी किताब में या आप लोग अपनी बुक्स में कहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड दिए रहते हैं। उसमें उन वर्ड को अगर आप पहचान जाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि उसमें लासा निकालना है हमको या फिर मासा, मतलब एलसीएम निकालना है उसका क्वेश्चन का या फिर एचसीएफ निकालना है। तो जो वो वर्ड होते हैं वो वर्ड हम आपको बता रहे हैं, उन वर्ड को थोड़ा समझें और वही वर्ड आपके हर एक क्वेश्चन में दिए रहेंगे। उन वर्ड को ही पहचानना है आपको। जैसे उन वर्ड को पहचान लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमको करना क्या है। तो जो लासा होता है इसमें लघुत्तम लिखा हुआ है, तो पहला वर्ड तो यही हो गया लासा के लिए, लघुत्तम संख्या। लघुत्तम लिखा होगा, ये वर्ड दे रहे हैं हम जिनसे पहचान सकते हैं कि निकालना क्या है हमको। लघुत्तम का मतलब एक होता है छोटे से छोटा या छोटी से छोटी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, छोटे से छोटा या छोटी से छोटी संख्या। ठीक है ना। या फिर लिखा हुआ हो सकता है कम से कम। छोटी छोटी का मतलब ही तो कम से कम हो गया ना। या फिर हो सकता है न्यूनतम। ठीक है। और जो वर्ड इसमें यूज हुए हैं उनका अपोजिट मासा में हो जाता है। मासा यहाँ पे ला का मतलब लघुत्तम था और माँ का मतलब महत्तम, तो पहला वर्ड महत्तम हो सकता है। छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी, कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक। ठीक है ना, न्यूनतम का अधिकतम। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो छोटी छोटी संख्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा उसका लासा। और जब दिया होगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए तो मासा, या फिर लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करिए तो लासा, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तो मासा, बड़ी से बड़ी संख्या है, कम से कम संख्या बताइए क्या होगी, छोटी से छोटी। ठीक है ना। ये जितने ही वर्ड आ रहे हैं इन सभी वर्डों की सहायता से हम पहचान सकते हैं निकालना क्या है हमको उस क्वेश्चन के अंदर। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है वो हम इन वर्ड की सहायता से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो इनको आप लोग समझ लीजिए। ओके, देखिए लासा को निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। लासा और मासा दोनों को ज्ञात करने की दो विधि होती हैं। ठीक है ना। पहली विधि होती है भाग विधि, और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। दोनों के लिए ही सेम प्रोसेस है। इसमें भी यही होगा, मासा के लिए भी भाग विधि होती है और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए या फिर आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि लासा और मासा में डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, या कोई भी आप दो संख्या बता दीजिए जो भी आप लेना चाहें। 16 और 24 ले लेते हैं मान लीजिए दो संख्याएं, और पहले हम उसका लासा निकालते हैं। ठीक है। और फिर उन्हीं संख्याओं का मासा निकालेंगे आपको। और ये दो विधियां बताई, इन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पहले लासा निकालते हैं किसका, 16 का और 24 का। एक तरीका तो हमने आपको बताया गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड में इसके आवाज गुणनखंड निकाले जाते हैं सबसे पहले। तो 16 के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया 8 बार, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ये क्या हो गया इसके आवाज गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2। जिस तरह 16 निकाले थे उसी तरह 24 के लिए आप लोग आवाज गुणनखंड निकाल लीजिए। 12, फिर 2 से डिवाइड करा 6 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3, और लास्ट में 3 से 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहना है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी टेबल जो होता है, सबसे छोटा पहाड़ा 2 होता है, 2 से शुरू करेंगे, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये जो संख्या आई हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं।
2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए इन दोनों में 16 और 24 का हम क्या निकालना है, लासा। क्या करना है, इन दोनों में जो संख्याएं कॉमन आ रही हैं उन सबको एक बार लिखना है। देखिए जैसे ये दोनों में एक बार था, फिर ये वाला भी एक पेयर बन गया पूरा, एक ये वाला पेयर बन गया है, तो इनको सबको एक एक बार लिख लेना है आपको। ठीक, जो संख्याएं बची रह गई हैं उन सबको भी लिखना है। अब इसके बाद में ऊपर वाले में क्या रह गया था, 2। ठीक, और फिर इसके नीचे क्या रह गया था, 3। और फिर सबसे लास्ट में इन सबका मल्टीप्लाई करके जो आपका आ जाएगा वो आपको लिख देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियो 48। तो कितना हो गया, 16 और 24 का लासा 48। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड होता है भाग विधि, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, वो भी इसी तरीके से होता है, बस उसमें जो संख्याएं दी गई हैं दोनों, उन दोनों संख्याओं के बीच में पहले आप कॉमा लगाइए और एक साथ लिख दीजिए, और फिर सेम प्रोसेस दोनों संख्याओं में एक साथ होगा। इसमें जो अलग अलग हुआ था उसमें साथ में होता है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। किसी भी संख्या में 2 से भाग जा रहा होगा तो पहले 2 से देना पड़ेगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम सेम एज ऐसे ही नीचे लिख देंगे उसके, ठीक है। तो देखिए पहले 2 से भाग दिया, दोनों में जाएगा, 2 8 16 और 2 से भाग दिया 12। फिर इसमें 2 से भाग दिया, 2 चौकू 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6। हर एक के बीच में कॉमा लगाते रहे, नहीं तो होता क्या है, आप कॉमा लगाओगे तो एक कंबाइंड हो गई। अभी तो 2 और 3 अलग अलग हैं, फिर हो जाएगी 23 अगर एक कॉमा हट गया तो इसलिए कॉमा बहुत जरूरी है। अब इसके बाद फिर देखिए 2 से डिवाइड जाएगा 1, और फिर इसमें भाग नहीं जा रहा है, 2 का भाग 3 में, तो इस 3 को हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, बिल्कुल जैसा था। और सबसे लास्ट में अब देखिए यहाँ पे तो 1 मिल गया हमको, इधर रह गया, तो इधर आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एक बार, 1, और उसके बाद में 3 से डिवाइड हुआ, 3 में 1, ठीक है। जो संख्याएं आ गई हैं इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 और लास्ट में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियो। चाहे हम इस विधि से निकालें या फिर इस विधि से निकालें, आंसर दोनों के सेम आएंगे, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? अब देखिए इन्हीं संख्याओं का हम, ये तो अभी तो हमने निकाला था, ये था लासा, ठीक है ना। अब इन्हीं संख्याओं का हम आपको मासा निकालना बताएंगे। आपको मासा के भी 2 मेथड बताए थे हमने, तो इन्हीं दोनों तरीकों से मासा निकालेंगे। ये लासा का मेथड था। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को लिखा ले देते हैं और इन दोनों संख्याओं से हम 16 और 24 का मासा निकाल के बताते हैं आपको कि कैसे निकलेगा दोनों विधियों से। तो देखिए पहली विधि थी गुणनखंड और एक थी भाग विधि। यहाँ पे हमने 16 लिख दिया और 24 24 लिख दिया। अब देखिए 16 के फैक्टर हमने कर ही रखे थे अभी आपके सामने, तो वही फैक्टर आपको करने पड़ेंगे गुणनखंड। आवाज गुणनखंड करने पड़ते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 2 × 2 × 2 × 2। अब इसमें 24 में 2 × 2 × 2 × 3। 16 और 24 का क्या निकालना है अब हम, मासा। और ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो देखिए अब करना क्या है, इसमें जो संख्याएं कॉमन आ रही हैं केवल उनको ही लिखना है बस। तो 2 × 2 × 2, जो एक 2 ये वाला कॉमन था यहाँ लिख दिया, ये वाला कॉमन था यहाँ लिख दिया, ये कॉमन था यहाँ पे लिख दिया। जो भी संख्या कॉमन आ रही होती है बस केवल उन्हीं को लिखते हैं। जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही उनको छोड़ देते हैं। उसमें सब कुछ लिखा जाता है, जो कॉमन आ रही होती है वो एक बार, जो कॉमन नहीं आ रही होती है बाद में उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ये मासा में क्या हुआ, केवल जो संख्या कॉमन आ रही है उनको लिखा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो गया इसका मासा 8। ये थी गुणनखंड विधि। अब दिखाते हैं आपको भाग विधि से। तो 16 का भाग दे देते हैं हम 24 में। कहीं कहीं पर 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अभी तीसरे का भी करके दिखा देंगे। तो 16 का भाग 24 पे आपने दिया एक बार, 16 एकम 24 में से 16 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 में 6 घटेगा नहीं, इधर से कहाँ से ले ली 14, 14 में 6 गए 8। फिर यहाँ पे भाग का निशान लगाते हैं और जिस संख्या से पहले भाग दिया होता है वो संख्या यहाँ पे आ जाती है 16, 8 दूनी 16। और जिस संख्या सबसे लास्ट में भाग जाता है वो संख्या हमारा आंसर होती है। तो मासा कितना हो गया इसका 8। ये वाला जो था ये था हमारा क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से, और ये था भाग विधि से। दोनों में जो ही मेथड आपको अच्छे लगते हो उनसे सॉल्व करें। दोनों ही विधियों में मेरे हिसाब से भाग विधि आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप फैक्टर करोगे फिर आप ढूंढोगे तब जाके लिख के तब करोगे। यहाँ पे आपने 2 बार में भाग दिया तुरंत आपका आंसर आ गया है। तो ये विधि बहुत ईजी रहती है।
इसमें कुछ फार्मूले भी होते हैं, तो कुछ क्या एक ही फार्मूला होता है, उससे एक फार्मूले से 2-3 फार्मूले बन जाते हैं, तो उस फार्मूले को यूज भी करना पड़ेगा आगे, तो उस फार्मूले नोट कर लीजिए। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इधर देखें, देखिए हो सकता है आपको कभी लासा और मासा दिया गया हो और पहली संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या पूछी जाए, या फिर पहली और दूसरी संख्या दी गई है और मासा दिया गया और लासा पूछा जाए। तो ये एक मेन फार्मूला है, इसी से मिलके सारे फार्मूले बनते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला, अगर हमें केवल लासा निकालना है और मासा दिया गया है, साथ में पहली और दूसरी संख्या दी गई है, तो देखिए क्या करेंगे हम, इधर ही गुणा में था, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। लासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इसके अपॉन में मासा, क्योंकि इधर जाके संख्या भाग में हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा का भी सेम ही फॉर्मूला बन जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में लासा। अब ये तो था लासा और मासा के लिए, ठीक है ना। अगर हमें पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालनी हो तो इसमें भी एक प्रोसेस होगा, इस वाली संख्या को दूसरी संख्या पूछी जाए हमसे तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहली संख्या को उठा के इस तरफ भेज देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 फार्मूले और हैं, इधर हम लिख देते हैं। तीसरा, जब हमको निकालनी है पहली संख्या बराबर लासा गुणा मासा था इस तरफ, इधर लिख दीजिए लासा गुणा मासा, और इसके अपॉन में दूसरी संख्या जो इधर थी गुणा में इस तरफ आके भाग हो जाएगी, तो इसके नीचे आ गया दूसरी संख्या। और फोर्थ बन जाता है, अगर दूसरी संख्या निकालनी हो, पहली संख्या दी गई हो, जाता है दूसरी संख्या पूछी जाती है, पहली संख्या बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूले, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, लासा गुणा मासा, और इसके अपॉन में पहली संख्या। ये मेन फार्मूला है, इससे की मदद से ये चारों फार्मूले बनते हैं, ठीक है ना। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर 2 संख्याओं का आप लासा निकालेंगे और 2 संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, तो उनका गुणा करने पर जो आएगा वो बराबर होगा।